जय हिंद। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप राय। आज एक बहुचर्चित प्रचलित शब्द पे अपनी बात रखेंगे, राज्य और राष्ट्र। कई जगह यह युग्मित शब्द के रूप में देखने को मिलता है, यानी राष्ट्र राज्य साथ में या राज्य राष्ट्र साथ में, नेशन स्टेट, स्टेट नेशन एक साथ भी बोला जाता है। तो हम ये पहले स्पष्ट कर दें कि राजनीति शास्त्र के विद्यार्थियों को इसके बीच अंतर को स्पष्ट जानना चाहिए। ये दोनों दो शब्द हैं, दोनों में प्रमुख अंतर भी है, उसका ज्ञान होना चाहिए। आइए बात हम पहले राज्य की करते हैं। राज्य को हम अपने भारतवर्ष के देखा जाए या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बारे में देखा जाए तो राज्य या प्रोविंस या प्रांत को समझ बैठते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान में ऐसा नहीं है। आइए राज्य, जो कि राजनीति विज्ञान का केंद्र बिंदु है, उसके बारे में जानते हैं। तो पहले उनके तत्वों को जानते हैं। राज्य बनता है तो उसके कौन कौन से तत्वों का होना आवश्यक है। एक राज्य में 4 तत्वों का होना अति आवश्यक है। पहले तो उसका निश्चित भूभाग होना चाहिए, यानी उसकी बाउंड्री के अंदर उसकी सीमाएं ये निश्चित होनी चाहिए, निश्चित भूभाग। दूसरे नंबर पे आता है कि उसकी एक जनसंख्या होनी चाहिए, मतलब निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। जैसे भारत की जनसंख्या अगर 140 करोड़ है तो ऐसा नहीं है कभी 120 हो जाए और कभी 180 हो जाए, ऐसा नहीं है। एक निश्चित जनसंख्या होगी जो समय के साथ बढ़ेगी, यानी उसकी बाउंड्री होगी और उसकी एक निश्चित जनसंख्या होगी। तीसरे नंबर पे आता है कि वहाँ पर एक सरकार का होना आवश्यक है, तभी राज्य को राज्य माना जाएगा। सरकार का मतलब केवल ये नहीं कि लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक या निर्वाचित, चयनित और चुनी हुई सरकार हो। वो सैन्य तानाशाह भी हो सकता है, किसी प्रकार कम्युनिस्ट शासन भी हो सकता है। मतलब कोई भी एक निश्चित सरकार का होना राज्य के लिए आवश्यक तत्व है। और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ सॉवरेंटी यानी संप्रभुता होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि संप्रभुता को थोड़ा स्पष्ट किया जाए। तो जो संप्रभुता या प्रभुसत्ता की बात करते हैं तो उसी में एक शब्द आता है प्रभु, यानी स्वयं का प्रभु, संप्रभु। यानी कोई राष्ट्र जो सारे निर्णयों को स्वयं लेता हो, किसी अन्य शक्तियों से प्रभावित होकर, विवश होकर या किसी के दबाव और प्रभाव में आकर अपने निर्णय नहीं करता हो, यानी अपने विदेश नीति या आंतरिक नीतियों निर्माण के लिए वो स्वतंत्र हो, तो हम कह सकते हैं कि वह संप्रभु राष्ट्र है। जैसे 1947 पहले भारत संप्रभु नहीं था, एक कॉलोनी था, ये सब जानते हैं। अब हम एक संप्रभु राष्ट्र के साथ हैं, संप्रभुता के साथ हैं। खैर, राज्य के ये 4 तत्व याद कर लीजिए, विद्यार्थियों के लिए खास तौर से आवश्यक है कि एक राज्य तभी राज्य कहलाएगा जब ये प्रमुख 4 तत्व उसमें सम्मिलित होंगे। पहला निश्चित भूभाग, एक निश्चित जनसंख्या और वहाँ पे एक सरकार हो और संप्रभुता वहाँ हो, तो ये राज्य कहलाता है राजनीतिक विज्ञान के या राजनीतिक भाषा में। दूसरे नंबर पे आते हैं कि राष्ट्र। राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिए और समझिए। बहुत जगह पढ़ते होंगे लेकिन कन्फ्यूज़न बहुत होगा। तो राष्ट्र वो कहलाता है जहाँ के लोगों में एक समान साझा विरासतें हों या उनके रीति रिवाज एक समान हो, धार्मिक रूप से वो समान हो या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से वो समान हो, उनके मूल्य समान हो या कोई भी उनके हित समान हो। इस तरह की समानता के साथ राष्ट्र का निर्माण होता है। एक चीज़ और हम कह सकते हैं कि राष्ट्र का कोई स्पष्ट नक्शा नहीं होता, उसका कोई मैप, मानचित्र नहीं होता, वो बाउंड्री लेस होता है। हो सकता है कि एक नेशन से दूसरे नेशन, तीसरे नेशन में भी एक राष्ट्रीयता के लोग हों, यानी एक साझी संस्कृति के, साझी रीति रिवाज के, खान पान के, पहनावे ओढ़ावे के, कोई उनके में एक होमोजेनिटी मिले, यानी समरूपता, एक रूपता मिलती हो, तो वो उसके कह सकते हैं कि वो एक राष्ट्रीयता उनकी मेल खा रही है, एक राष्ट्रीय बोध से वो बंधे हुए हैं। यानी कुल मिला के राष्ट्रीयता या राष्ट्र एक भावनात्मक बंधन है, भावनात्मक विचारधारा है, यह भूभागी सीमाओं से परे है। तो एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि राष्ट्र और राज्य एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं, एक दूसरे में पूरी तरह से समान शब्द नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से भिन्न शब्द हैं।
ये रही तत्व की बात। हम जान ही रहे हैं कि राज्य राजनीतिक विज्ञान का केंद्र बिंदु है। अक्सर आप सुनते होंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ या उसके पहले एक राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशंस था, या संयुक्त राज्य अमेरिका, ये शब्द हमेशा कंफ्यूज करते हैं। राष्ट्र संघ वास्तव में राजनीति भाषा के शब्द, राजनीतिक विज्ञान की भाषा के शब्द से देखा जाए तो राष्ट्रों का संघ नहीं है, बल्कि ये राज्यों का संघ इनको कहना ज़्यादा उपयुक्त हो। तो उसी तरह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका भी स्टेट का संघ नहीं है, जबकि यूएसए खुद में अपनी स्टेट है। तो कहा जाए कई राष्ट्रीयता का संघ है, कई राष्ट्रों का एक संघ है। ये आप समझ गए। अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसको थोड़ा समझने का प्रयास करें। भारत कई राष्ट्रीयता को समेटे हुए एक राज्य है, यानी भारतवर्ष को देखा जाए तो इसमें ये 4 राज्य के तत्व विद्यमान हैं। एक निश्चित भूभाग है, वहाँ की निश्चित एक जनसंख्या भी है, चुनी हुई सरकार भी है और संप्रभु सरकार भी है, संप्रभुता भी है। इसका मतलब पूरा अखंड भारतवर्ष को हम एक राज्य बोलेंगे। और इसमें विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग भी हैं, विभिन्न संस्कृति के, विभिन्न भाषा के, विभिन्न रीति रिवाजों के, विभिन्न सोच के और पहनावे ओढ़ावे के, खान पान के तमाम लोग हैं। यानी विभिन्न राष्ट्रीयता के लोग भारतवर्ष में निवास करते हैं। बहुसंस्कृतिवादी समावेशी भारतीय संस्कृति है, यानी कह सकते हैं कि बहुत से राष्ट्रीयता के लोग यहाँ पे रहते हैं, यानी बहुत से राष्ट्र भारत राज्य के अंतर्गत हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि भारत राज्य है और यहाँ अनेक राष्ट्र हैं, जैसे तमिल हुआ, तेलुगु हुआ, मलयाली हुआ और इस तरह से बंगाली हुआ, उड़िया समाज हुआ या हिंदी पट्टी वाला हिंदी समाज हुआ। इसी तरह से बहुत से बहुभाषी लोग यहाँ पे हैं, बहुराष्ट्रीय लोग हैं, बहुसंस्कृतिवादी लोग हैं। कुल मिला के हमारा राज्य या इंडिया या भारतवर्ष बनता है। राष्ट्रीयता को थोड़ा सा और समझने के प्रयास करेंगे। जैसे अभी रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया तो यही कहा कि यूक्रेन के कुछ भूभाग में रशियन भाषा बोली जाती है, रूसी भाषा बोली जाती है। यानी जहाँ तक रूसी भाषा है तो उस भाषा के आधार पर, भाषाई आधार पर हमारी राष्ट्रीयता एक है, यानी उनको अपने में मिलाने का हमें पूर्ण अधिकार है। क्यों? क्योंकि रूसी भाषा बोलने वाले यूक्रेन के लोग भी रूस में मिलने के लिए लालायित हैं, यानी वो राष्ट्रीयता के भाव से एक हैं। उसी तरह कुर्द की समस्या को सुनते होंगे तो कुर्द हम देखते हैं कि वेस्ट एशिया या सेंट्रल एशिया में कि बहुत से राष्ट्रों में कुर्द जातियां हैं। तो कहा जाता है कि वो कुर्द जातियों की राष्ट्रीयता एक है, भले वो कई राष्ट्रों में हैं, लेकिन उनकी साझा विरासत एक है, उनकी संस्कृति एक है, उनकी बोली भाषा एक है, रीति रिवाज एक है, उनकी सोच विचार एक हैं। तो इस आधार पर वह धार्मिक आधार पर, वह भावनात्मक आधार पर वह एक राष्ट्रीयता की बात करते हैं। और भविष्य में जब भी अवसर होगा तो वो जैसे यहूदी यानी ज्यूइश 1948 में आकर इजराइल देश बनाते हैं और उसी तरह कुर्द भी बनाने का एक मंसूबा समटा पाले हुए हैं। ज्यूस का क्या था, यहूदियों का क्या था कि आप जानते हैं कि हिटलर ने क्या उनके ऊपर अत्याचार किया, बहुत से राष्ट्रों से उनको भगाया गया, मारा गया, लेकिन ओपेनहाइमर जैसे तमाम यहूदी लोग यूरोप और अमेरिका को बहुत समृद्धशाली बनाने में अपना योगदान दिए। ज्यूस को कहा जाता है कि अति बुद्धिशाली वो रेश है। तो जो रेश है वो एक रेश के आधार पे बहुत जगह पे थे, लेकिन वो सपना संजोए थे कि मौका मिलेगा तो हम एक अपने राष्ट्रीयता को राज्य के रूप में रूपांतरित करेंगे। वो अवसर आया, वो इजराइल में वो आकर बस गए ब्रिटेन की मदद से। तो ये हो गया राज्य और राष्ट्र, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। कहीं कहीं एक शब्द आता है नेशन स्टेट या स्टेट नेशन, यानी राष्ट्र राज्य और राज्य राष्ट्र, उसको भी थोड़ा समझते हैं हम। जैसे कोई कोई देश ऐसा है कि जो राष्ट्रीयता के आधार पर बना है, जैसे फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ और जापान हुआ। यहाँ की साझी विरासत, संस्कृति और रेश, खान पान, पहनावा ओढ़ावा, रीति रिवाज और इनकी पूरी हिस्ट्री देखा जाए तो एक ही है। यानी ये राष्ट्रीयता के आधार पर एक है और इनका राज्य भी उसी आधार बना है, यानी ये राष्ट्र राज्य हैं। राष्ट्रीयता जो है वही राज्य के रूप में रूपांतरित हुई, तो राष्ट्र राज्य इनको कहना उचित होगा।
एक राज्य राष्ट्र की बात आती है, स्टेट नेशन की बात आती है, तो इसको समझते हैं कि यहाँ राज्य में कई स्टेट के लोग, कई कई नेशनलिटी के लोग रहते हों, कई एक ही स्टेट में, एक ही राज्य में कई नेशनलिटी यानी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत लोग एक साथ रहते हों, तो ये राज्य राष्ट्र कहलाता है। जैसे भारतवर्ष है, यहाँ कई राष्ट्रीयता समेटे हुए लोग एक ही साथ रहते हैं, यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का यहाँ कल्चर है। एक विभिन्नता में एकता की बात है, तो हम राज्य राष्ट्र कहला सकते हैं। एक उदाहरण के रूप में इसको समझा जाता है। राज्य को जहाँ देखा जाएगा तो राज्य एक आधुनिक अवधारणा है, राज्य की एक आधुनिक परिभाषा है, और इसके केंद्र बिंदु में यानी आधार इसका पूरी तरह से राजनैतिक है। आधार इसका राजनीतिक है, यानी राज्य आधुनिक परिभाषा है, आधुनिक अवधारणा है, और इसका आधार राजनीतिक है। जबकि राष्ट्र एक प्राचीन परिभाषा है, प्राचीन अवधारणा है, और इसका आधार पूरी तरह से संस्कृति है, रेश है। मतलब एक ही प्रजाति के लोग हों, एक ही संस्कृति के लोग हों, वो इसका आधार रहा है। तो आज हम राष्ट्र और राज्य को अलग अलग भी समझ पाए, इनके अंतर को भी समझ पाए, और इनके उदाहरणों को भी हम देख सके। तो जो नए विद्यार्थी हैं राजनीति शास्त्र के, और जो इन विषयों को गहराई से समझना चाहते हैं, इत्मीनान से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को 2-4 बार देखें और एक अपना अलग से नोट बना लें, जिससे ये पता चल जाए कि सारी क्लियरिटी आ जाए, क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी को या बहुसंस्कृतिवाद को भी साथ में वो समझते चलें, और इसके तमाम कंपोनेंट अवयव तत्व जो हैं उनको भी समझते चलें। और जो संप्रभुता का मैंने एक आसान सा तरीका बताने का प्रश्न किया है कि सॉवरेंटी क्या है, उसको भी समझने का, उसको भी नोट डाउन करने का प्रयास करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद।